डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला क्या है और वो क्या चाह रहे हैं, इसराइल के लिए क्या करना चाह रहे हैं, और क्या वाकई फ़लस्तीन जो है वो एक रियासत के तौर पे उभर के सामने आ सकता है, और इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। ये जो एक अमन मुआहदा जिसको नाम दिया जा रहा है, इसमें अमन कितना है और मामलात किस तरफ जाएंगे। तो मैं आपको वन लाइनर बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ के इसराइल का दोस्त आज तक कोई नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक दावा है और उन्होंने अपने मुंह से ये बात की है, और इसराइल को महफूज बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हर हद तक जाने की कोशिश की है, और ये उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है कि जितने भी खतरात इसराइल के लिए इस पूरे खित्ते में हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा और कुछ नक्शे देखने पड़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी। लेकिन पहले जो दस्तयाब हमारे पास अमन मुआहदा है, जिसपे शहबाज शरीफ साहब दुनिया के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने कहा जी कि मुझे तो मंजूर है, बल्कि मैं पूरी तरह से बैक करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का वो मुआहदा अभी दुनिया के सामने नहीं आया। उन्होंने वो शेयर किया खुफिया तौर पे मुसलमान मुल्कों से और उनसे कहा कि जी मैं ये करने जा रहा हूं, और अभी ये खबर बाहर आई और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं तो इससे इत्तेफाक करता हूं फौरी तौर पे। सबसे पहले ट्वीट उन्होंने दाग दिया। फिर 6 मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने मिलकर इसके ऊपर मुश्तरका तौर पे एक बयान भी जारी किया, जिनमें सऊदीया, उर्दन, अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ ममालिक हैं। इन्होंने मिलकर एक वजारत खारजा जो इन मुल्कों के हैं, उन्होंने मिलकर कहा जी डोनाल्ड ट्रंप का जो मनसूबा है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसके साथ खड़े हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जाकर मिले नेतन्याहू को, इसराइली वजीर आज़म को, इसराइली वजीर आज़म के साथ बातचीत की, वहां पे मामला तय किया और फिर कहा कि नेतन्याहू भी मान गया। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है इसके ऊपर पाकिस्तान सबसे पहले मान गया, बाकी लोग पहले मान गए और नेतन्याहू को बाद में मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी डे 1 से, शुरू से, बिगनिंग से, जब ये मामला शुरू हुआ था ना, जब डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान कर रहा था कि अब क्या करना है फलस्तीन में, इसराइल में क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो अब्राहम अकॉर्ड के मामले पे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान का वजीर आज़म शहबाज शरीफ, ये दोनों मेरे साथ थे पहले दिन से, और इन्होंने मुझे 100% सपोर्ट दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड के मामले पे, अब्राहम अकॉर्ड क्या है एक्चुअली, तो ये पहले भी इन्होंने ये कहा था कि हम फलस्तीनियों की मदद करेंगे, फलस्तीनियों को इमदाद पहुंचाएंगे, फलस्तीनियों के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करेंगे, और कई मुल्कों से अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करवा दिए। लेकिन उसके बाद फलस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम हुआ, तारीख एक रकम हो गई। ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या? ये इसराइल को तस्लीम करने का एक तरीका है। माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुसलमान मुल्कों से वादा किया था, बहरीन से, यूएई से, दीगर मुल्कों से, कि हम फलस्तीनियों को बहुत सारे हकूक देने जा रहे हैं, हम फलस्तीनियों को बहुत सारी इमदाद देने जा रहे हैं, उनकी तामीरें नौ करने जा रहे हैं, लिहाजा आप आएं